रिस्पेक्टेड चेयरमैन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें मौका दिया। मैं आसाम से AUDF पार्टी की तरफ से आया हूं और हम ये कहना चाहते हैं कि प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्पीच को हम 100% सपोर्ट कर रहे हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से हमारे आसाम के लिए, क्योंकि आई एम बिलोंग फ्रॉम आसाम, और धुबड़ी जो आसाम का सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड एरिया है, ऐसा एरिया है सर कि जहां मैंने जब MLA में बना तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जब दिया कि मेरे एरिया में कितनी गवर्नमेंट की गाड़ियां चलती है, तो आज 21st सेंचुरी में कहते हुए लज्जा आती है कि जवाब ये मिला कि उस एरिया में गाड़ी चलने के लायक कोई रास्ता ही नहीं है। 60 साल की आज़ादी के बाद अगर हम कहते हैं कि हम जो है चांद के ऊपर पहुंच रहे हैं, हम आसाम इंडिया को तरक्की कराना चाहते हैं और ऐसे इलाके मौजूद हो जहां बिजली ना हो, आज के ज़माने में आज़ादी के 60 साल के बाद सड़क ना हो, लोगों को पीने के लिए पानी ना हो, बिजली ना हो, तो उसको कैसे हम तरक्की याफ्ता मुल्क कह सकते हैं। यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत अच्छे प्रोग्राम ले रहे हैं, बड़े अच्छे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन ये इम्प्लीमेंट अगर नहीं होंगे सर, अभी जैसे हमारे कश्मीरी भाई कह रहे थे, मैं 100% उनसे सहमत हूँ कि जिस तरीके से, और ये एक कहानी नहीं है, ये घर घर की कहानी है, हर स्टेट की ये कहानी है, हर जगह। ठीक है, बड़े शहरों के लोग, बड़े कुछ पूंजीपति लोग इन प्रोग्रामों से ज़रूर फ़ायदा उठा रहे हैं, वो बड़े और बड़े पूंजीपति हो रहे हैं, लेकिन गरीबों का क्या हाल हो रहा है देखना ये है कि जब तक इस मुल्क का गरीब अगर आगे नहीं बढ़ेगा, गांधी जी के कहने हिसाब से गांव के लोग अगर आगे नहीं बढ़ेंगे, तो इस देश की तरक्की कैसे होगी। हमारे आसाम का सबसे बड़ा मसला चेयरमैन साहब फ्लड और इरोशन है। पूरा ब्रह्मपुत्र नदी ये हमारे आसाम के लिए देव बन चुका है, एक भूत की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मेरा डिमांड है कि अगर वांग नदी चाइना में इसको प्रोटेक्ट करके चाइना गवर्नमेंट इसको बेहतर इस्तेमाल के लिए काम कर सकती है, वाई नॉट ब्रह्मपुत्र को हम क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू साहब ने 1960s में एक प्रोग्राम दिया था, मेरा डिमांड है कि उसको लागू किया जाए। राजीव गांधी जी ने दिया था, उसको लागू किया जाए और इस भूत से हमारी निजात दिलाया जाए। इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये हजारों लाखों लोगों को ये बेघर कर देता है। यहीं से चेयरमैन साहब मैं कहना चाहूँगा, आज जो आसाम का बांग्लादेशी का मसला है, आज फॉरेनर्स का इशू है, इसका 90% इसकी वजह ये ब्रह्मपुत्र है। अगर इस ब्रह्मपुत्र को कंट्रोल कर लिया जाए, फ्लड और इरोशन को कंट्रोल कर लिया जाए, डिस्प्लेस पर्सन को अगर उनके सर्टिफिकेट दे दिए जाए, तो ये मसाइल बहुत हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। चेयरमैन साहब, मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इस चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियसली इसके ऊपर चिंता करें। दूसरी बात जो हमारे आसाम में है, मैं ये कहना चाहूँगा बड़े अफसोस के साथ कि सारी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ग्रोथ के ऊपर हर रोज़ नए इंडस्ट्रीज बनते हैं। हमारे आसाम में लास्ट असेंबली में मैं था, हमारे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर साहब ने यह कहा कि 19,000 से ज़्यादा इंडस्ट्री आसाम में बंद हो चुकी है। कैसे अनएम्प्लॉयमेंट का मसला हम हल करेंगे, कैसे बेरोजगारी दूर होगी। माइनॉरिटीज़ की जहाँ तक बात आती है, तो हमारे आसाम में माइनॉरिटीज़ के अंदर टी गार्डन के लोग मुस्लिम माइनॉरिटी के बाद सबसे बड़े माइनॉरिटीज़ है। कुछ राजवंशी है, दिमासा है, कार्बी है, हमारे बंगाली भाई है, इनकी समस्याओं को कौन देखेगा। आज आसाम गवर्नमेंट ये कहती है कि हम तरक्की कर रहे हैं, आसाम गवर्नमेंट ये कहती है कि हम हर रोज़ आगे बढ़ रहे हैं। सिक्योरिटी का ये हाल है कि हम लोग घर से चीफ मिनिस्टर बाहर नहीं निकल सकते बगैर सिक्योरिटी के। आधे घंटे, आधे किलोमीटर के अंदर जहाँ चीफ मिनिस्टर रहते हैं वहाँ बम फटता है। बॉम्बे में 26/11 की घटना होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद दूंगा, उन्होंने एक्शन लिया। होम मिनिस्टर को उन्होंने मिनिस्टर से हटाया, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को हटाया, वहाँ के ही मिनिस्टर को हटाया, लेकिन हमारे आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब वो होम मिनिस्ट्री की गद्दी भी लिए हुए हैं और हर रोज़ बम फट रहे हैं। क्यों इन मसाइल को हल नहीं कर सकते। चेयरमैन साहब, मैं आपके ज़रिए से कहना चाहूँगा, अगर आसाम में आप शांति चाहते हैं, आसाम इस पूरे मुल्क के पिछड़े हुए नंबर 1 इलाकों के अंदर नाम अगर आता है तो आसाम का नाम आता है। करप्शन में अगर देखा जाए तो नंबर 1 आसाम का आता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बुराई का नाम अगर आता है तो आसाम का नाम आता है। तरक्की वहाँ होती है नीचे से, पूरी दुनिया की तरक्की होती है ऊपर से। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारे इन मसाइल को आप लोग देखें, इनको सोचें और इनके ऊपर पूरे। दूसरी बात, वक्फ प्रॉपर्टी हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर मेरा डिमांड है कि वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान दिया जाए। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं इस माध्यम से, आपके माध्यम से राहुल गांधी जी को मैं मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने जो प्रोग्राम लिए हैं, उनके पिताजी ने आज से कुछ साल पहले
ये कहा था कि जब हम 100 रुपया भेजते हैं, 10 रुपया भेजते हैं तो 17 पैसा पहुंचता है। और राहुल गांधी जी साहब ने कुछ दिनों पहले ये कहा कि अब वो 17 भी नहीं बल्कि 10 पैसा पहुंचता है। अगर ग्रास रूट तक, अगर चेयरमैन साहब, अगर ये पैसे और ये प्रोग्राम, ये इंप्लीमेंट अगर ग्रास रूट तक नहीं आएंगे, जब तक ग्रास रूट नहीं पहुंचेगा तो इसका फायदा गरीबों को नहीं होगा। और जब तक गरीबों को नहीं होगा तो अमीर अमीर से बड़े बनेंगे, बड़े बड़े ऑफिसर पैसे वाले बन रहे हैं। मिनिस्टरों के यहाँ पैसों की कोई कमी नहीं, करप्शन ही करप्शन हो रहा है, पैसा मारा जा रहा है। मुझे 2 मिनट का मौका दीजिए, आप मेहरबानी करके सच्चर कमेटी, मैं ये कहूंगा ऑल इंडिया लेवल पे सबका डिमांड है, सच्चर कमेटी का हमारा डिमांड है कि सच्चर कमेटी हमारे आसाम में 0 इंप्लीमेंट है। 15 पॉइंट प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कितना बेहतरीन प्रोग्राम बनाया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रोग्राम बनाया, बना से क्या होगा अगर वो इंप्लीमेंट नहीं होगा। इसी तरीके से जस्टिस रंगानाथन का जो स्कीम है, जो उनका प्रोग्राम है, वो भी जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। ये हमारा डिमांड है सबसे। इसी तरीके से फॉरेनर्स इशू के मामले में बॉर्डर सीलिंग, आज तक अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बॉर्डर को आज तक जो है वो फेंसिंग किया जा रहा है। लाखों करोड़ों रुपए इस बहाने से चेयरमैन साहब खत्म हो गए और उसका 10% भी आज लोगों को फायदा नहीं हुआ। मेरा डिमांड है, हमारी पार्टी का डिमांड है, हम ये चाहते हैं और हमने बार बार डिमांड किया है आपके माध्यम से कि उसको जल्द से जल्द सील करने का उसको बंदोबस्त किया जाए। इसके साथ सिक्योरिटी का मामला है, इंसर्जेंसी का मामला है, बाहर से घुसपैठ का मसला है, बहुत बड़े बड़े मसाइल है। अगर ये सील हो जाता है तो ये खत्म हो जाएंगे। मैं आपका वक्त बिल्कुल नहीं लूंगा, आपने मुझे इतना वक्त दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। श्री बंसल।